सुबह उठने के तुरंत बाद तुम्हारा दिमाग अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स में होता है, यानी तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से खुला होता है। जो भी उस वक्त तुम डालोगे वो सीधा तुम्हारी सोच, आदत और फीलिंग्स को डिजाइन कर देता है। अगर तुम उस समय इंस्टाग्राम, रील्स या किसी और की जिंदगी को देख रहे हो तो तुम अपनी असली सोच को छोड़कर किसी और के सपने, डर, कंपैरिजन और लाइफ स्टाइल से भर जाते हो। तुम्हारा दिमाग अब पूरे दिन तुम्हारा नहीं, किसी और के फिल्टर से काम करता है। फोन उठाते ही तुम्हारा ब्रेन डोपामाइन शॉट्स लेने लगता है। वो शॉट्स फास्ट एंटरटेनमेंट से हाई मिलने लगता है। इससे क्या होता है, तुम्हारा दिमाग हर छोटी चीज में बड़ा रिवॉर्ड चाहता है। जब तुम असली काम करना शुरू करते हो, जैसे पढ़ाई, बिजनेस, गोल्स, तो ये बोरिंग लगते हैं क्योंकि यहाँ इंस्टेंट डोपामिन नहीं मिलता और तुम सबकॉन्शियसली उस काम से भागने लगते हो जो तुम्हें असल में आगे ले जा सकती थी। इंस्टेंट प्लेजर से दिन की शुरुआत करके तुम पूरे दिन की फोकस को खत्म कर देते हो। जैसे ही तुम स्क्रॉल करते हो तुम्हें लोग दिखते हैं, पैसे वाले, सक्सेसफुल, परफेक्ट, और तुम्हारा खुद का चेहरा तकिए से लिपटा हुआ, उलझा हुआ, कंफ्यूज्ड, और तुम्हें लगता है मैं उनके जैसा क्यों नहीं। यहीं पे शुरू होता है तुम्हारा आइडेंटिटी ब्रेकडाउन। तुम खुद को छोटा फील करते हो और ये बात सबकॉन्शियसली पूरे दिन तुम्हारे हर एक्शन को वीक बना देती है। तुम दिन भर खुद से हार जाते हो बिना एक बार भी लड़े। सुबह का पहला 10 मिनट ये डिसाइड करता है कि तुम्हारा पूरा दिन कैसा जाएगा और कैसा नहीं। जो तुम स्क्रॉल करते हो वो बस विजुअल्स नहीं होता, वो एक इमोशन होता है जो हर दिन तुम डाउनलोड करते हो। किसी और का बॉडी, किसी और का पैसा, किसी और का लाइफ स्टाइल। ये सिर्फ पिक्चर नहीं होता, ये फिल्टर है और हर फिल्टर तुम्हारे अंदर एक मैसेज छोड़ती है, तुम कंप्लीट नहीं हो। अगर वो 10 मिनट किसी और ने ले लिए तो तुम्हारा पूरा दिन उनका हो गया, और अगर दिन चला गया तो जिंदगी भी धीरे धीरे चली ही जाएगी उनके हाथों में। हर सुबह तुम्हारा दिन नहीं बनता, वो एक डायरेक्शन बनता है और वो डायरेक्शन तुम्हारी पूरी जिंदगी को बनाती है। अब सोचो, अगर तुम यही सब 1 साल, 5 साल, 10 साल तक करते रहोगे तो तुम में क्या बचेगा? सुबह उठते ही वही स्क्रीन, वही डोपामिन, वही डिस्ट्रैक्शन, वही सोच जो तुम्हारी कभी थी ही नहीं। दिन बीतते रहेंगे लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगे। हर साल बस वही पैटर्न रिपीट होते रहेंगे। बस उम्र बढ़ेगी और अंदर से खालीपन गहरा होता जाएगा। और एक दिन जब तुम रुककर पीछे देखोगे तो एक सवाल बचेगा, क्या सच में ये मेरी जिंदगी थी? अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो तुम खुद को खत्म करते रहो या फिर आज से कुछ ऐसा शुरू करो जो तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया। याद रखो, कोई मॉर्निंग रूटीन तब तक नहीं बदलता जब तक तुम अपनी सोच का सोर्स नहीं बदलते। अगर तुम वाकई में नेक्स्ट लेवल का इंसान बनना चाहते हो, वो जो हर दिन लेजर शार्प क्लियरिटी के साथ उठता है, तो सबसे पहली चीज तुम्हें चाहिए वो है एक शांत, कंट्रोल में रहने वाला दिमाग। और वो दिमाग बिना मेडिटेशन के पॉसिबल ही नहीं है। तुम दुनिया से जीतना चाहते हो, लेकिन अगर सुबह उठते ही तुम अपने सोच के मालिक नहीं हो तो गेम शुरू होने से पहले ही तुम हार चुके हो। मेडिटेशन सिर्फ शांति के लिए नहीं है, ये तुम्हारे माइंड को हथियार में बदलने का प्रोसेस है। क्योंकि जो इंसान हर दिन भीतर से स्टेबल होता है उसे कोई भी नॉइज, कोई भी डिस्ट्रैक्शन हिला नहीं सकता। जो डैमेज हुआ वो तुम्हारे अंदर हुआ, इसलिए हीलिंग भी वहीं से शुरू होगी और उसका सबसे पहला कदम है मेडिटेशन। अब जानना जरूरी है मेडिटेशन असल में करता क्या है और क्यों इसे छोड़कर तुम अपनी ही पोटेंशियल को जला रहे हो। जब तुम मेडिटेशन करते हो तुम बस शांत नहीं होते, तुम्हारा दिमाग एक नए मोड में शिफ्ट होता है। साइंटिफिक टर्म में बात करें, मेडिटेशन के दौरान तुम्हारा ब्रेन अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स में चला जाता है। इसका मतलब तुम्हारा दिमाग उस जोन में आता है जहां डीप फोकस, क्लियरिटी, काम, डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज होती है। यानी तुम इमोशनल नॉइज से हटके अपने असली कोर तक पहुंचते हो। मेडिटेशन करने से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी तुम्हारा कमांड सेंटर स्ट्रांग होता है। यही वो हिस्सा है जो तुम्हें बाकियों से अलग बनाती है। तुम रिएक्शन से हटके प्रिकॉशन में सोचते हो, तुम्हारा फोकस पावर शार्प होता है, तुम्हारे थॉट लूप्स टूटते हैं और एक नया पैटर्न बनता है, कंट्रोल्ड थिंकिंग। हर दिन 10 मिनट की मेडिटेशन
तुम्हारे दिमाग को उस तरह शार्प करती है जैसे जिम में बॉडी बनती है। बस फर्क इतना है, ये तुम्हारे अंदर की बॉडी है जो दिखती नहीं, पर हर डिसीजन, हर एक्शन इसी से चलता है। तुम नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हो, लेकिन अब भी सुबह उठते ही तुम किसी और की आवाज सुनते हो। अब वक्त आ गया है गेम को पलटने का, और उसका सबसे पहला कमांड है खुद की आवाज वापस लाना। मेडिटेशन कोई स्पिरिचुअल बात नहीं, ये तुम्हारे अंदर का सिस्टम रीसेट है। हर उस नॉइज को काटना जो तुम में डाली गई थी और जो अब तक तुम्हें चलाती रही। कोई मंत्र नहीं, कोई भारी प्रोसेस नहीं, बस सुबह उठो और एक डिसीजन लो। आज सबसे पहले मैं खुद से मिलूंगा। बैठो, आंखें बंद करो और सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान दो, आती हुई जाती हुई, जैसे तुम्हारा असली तुम वापस आ रहा है। ध्यान भटकेगा, जरूर भटकेगा। ध्यान का काम है भटकना, लेकिन तुम्हारा काम उस ध्यान को फिर से वहीं पे लगाना जहां तुमने शुरू किया था। तुम अपने सोच को कंट्रोल नहीं करोगे, उसे ऑब्जर्व करोगे। यही वो पल होगा जहां तुम्हारा ब्रेन रिवायर हो रहा होगा। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे शांत नहीं, शक्तिशाली होता जाएगा। और ये 10 मिनट तुम्हें उस दुनिया से अलग कर देगी जहां लोग सिर्फ रील्स और डिजायर में जीते हैं। ये 10 मिनट तुम्हें उस एलिट माइंडसेट में डालेगी जहां हर फैसला, हर फोकस तुम्हारी मर्जी से होता है, ना कि किसी ऐप के एल्गोरिथम से। तुम सोचते होगे सिर्फ 10 मिनट के मेडिटेशन से क्या ही बदल जाएगा, पर अगर सिर्फ 7 दिन तुम सच में अपने लिए बैठ गए ना, तुम्हें फर्क दिखने लगेगा। पहले दिन तुम्हारा दिमाग भागेगा पुरानी सोच में, पुरानी यादों में, पुरानी चीज तुम्हें खींचेगी, लेकिन अब तुम अवेयर हो, तुम देखने लगोगे। दूसरे दिन तुम नोटिस करने लगोगे, तुम्हारे अंदर की नॉइज धीरे धीरे कम होने लगेगी। तुम्हारे अंदर एक शांत जगह बनने लगेगा जहां तुम खुद को ऑब्जर्व कर सकते हो, बिना भागे, बिना घबराए। तीसरे दिन तुम्हारा फोकस तेज होगा, तुम उस चीज में प्रेजेंट रहोगे जहां तुम्हारा ध्यान पहले टिकता तक नहीं था। 7वें दिन तुम्हारा दिमाग पहली बार तुम्हारी आवाज से चलेगा, और नहीं, वो आवाज धीमी नहीं होगी, वो तेज होगी, साफ होगी, और तुम उससे डरोगे नहीं, तुम उस आवाज पे चलोगे। अब डिसीजन तुम्हारा है। उस इंसान की तरह जीते रहो जो हर दिन खुद को खोता जा रहा है, या उस वॉरियर की तरह उठो जो हर सुबह खुद को वापस जीतता है। अगर तुम्हें लगा यह सिर्फ एक वीडियो था, तो तुमने ठीक से नहीं सुना। ये एक सिग्नल था, जो तुम्हारे अंदर की आवाज थी, जो कब से दबी हुई थी। अब मत रुकना, अगली वीडियो तुम्हारा असली दरवाजा है, और मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।